देखिए, कोई भी पार्टी पहल करे स्टेटहुड के लिए, 35A के लिए, 370 के लिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमारी जो सरकार है वो फेल हो गई है। शॉल देने के बाद, गर्मी दिल में लाने के बाद, ये सारी चीज़ों के बाद वो फेल हो गई है। एक हिसाब से अपना कॉल उन्होंने सारा छोड़ दिया सरकार में आने के बाद, और बीजेपी को ही अपीज़ करने लग गए, और वो विफल हो गए, फेल हो गए। और अगर अब कोई और कोशिश कर रहा है स्टेटहुड के लिए या 35A के लिए, 35A के लिए, 370 के लिए, तो अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन पीडीपी का जो कॉल है वो सिर्फ स्टेटहुड तक सीमित नहीं है, वो स्टेटहुड के साथ साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ 370, 35A, उसके बारे में भी हमने बात की है और बात करते रहेंगे। वो हमारा स्टांस है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। लेकिन हम लोग किसी की भी जो हमारे को सपोर्ट करता है हमारी स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। हमें कंपेयर इस टाइम पे उनके साथ नहीं किया जा सकता, हमारी हुकूमत को, इनकी हुकूमत को। इसका बेस्ट आंसर ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इन्होंने वादे किए हैं 12 सिलेंडर के, इन्होंने वादे किए हैं नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लग रहा है और जो लगा हुआ है और वो बाहर बंद है, उनको किस तरीके से हम वापस लाएंगे अगर उनके ऊपर बड़ा कोई ऑफेंस नहीं है। इन्होंने वादा किया है विडोज़ के अलाउंस के लिए, इन्होंने वादा किया है 1 लाख नौकरियों का, इन्होंने वादे किए हैं कि मीटर फ्री कश्मीर होना चाहिए, जो कि इन लोगों ने फिर 2 दिन के बाद ही बोला कि मीटर तो हर जगह लगेगा। ये सारे वादे इन लोगों ने किए हैं। इनके ऊपर इनका क्या स्टांस है? क्योंकि अभी मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से, जितने तेज़ी रफ्तार से इन्होंने अपने स्टांस को डाइल्यूट किया आफ्टर गेटिंग इनटू पावर, हमारे को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, 370 के बारे में, 35A के बारे में बात करेंगे। स्टेटहुड की लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे लगता है ये पूरी सरकार का टाइम गुजर जाएगा और यही हमें तासुर दिया जाएगा कि स्टेटहुड आया नहीं, देखो ये हमें स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं, ये वो, और इसी में हमारा ध्यान भटकाया जाएगा, स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड। और दैट इज़ अ फेस सेविंग फॉर देम कि क्योंकि स्टेटहुड नहीं है, लेकिन इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इनके पास पॉलिटिकल विल अगर होगी तो ये सब कुछ काम कर सकते हैं। अगर ये लोग डिफाई कर सकते हैं पुलिस रिस्ट्रिक्शंस को 14 जुलाई के दिन, तो काम क्यों नहीं कर सकते? अगर वहाँ पे आप पॉलिटिकल विल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो काम करने की, लोगों की जो मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनको ठीक करने के लिए आप काम क्यों नहीं करेंगे? तो 50 MLA लेने के बाद भी अगर आप ये बोलते हैं हम लोग विफल है, हमारे पास पावर नहीं है, और ये तो कोई मानने के लिए रेडी नहीं है। आप एक हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 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 लिए पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में, कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही। शायद ये लोग अपने अगले इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं कि उस टाइम, क्योंकि हम तब तक कुछ काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वी आर इनएफिशिएंट, तो उस टाइम हम लोगों को ये बोलेंगे कि देखो जी, स्टेटहुड तो दिया नहीं ना इन्होंने, इसीलिए हम काम नहीं कर पाए। तो ये एक हिसाब से सिंपैथी जनरेट कर रहे हैं लोगों के अंदर। लेकिन लोग भी समझदार है कि 50 MLA का पूरा पावर दिया है, मैंडेट दिया है लोगों ने इनको, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर कौन काम करेगा? और अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कुर्सी का फ़ायदा क्या? ऐसी कुर्सी का होना या ना होना तो एक ही बराबर है, तो छोड़ दीजिए कुर्सी। अगर आपको दिल्ली काम नहीं करने दे रही है, अगर आपको काम नहीं करने दे रही है, आप कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप कहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं? कहाँ पे आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? आज भी टेररिस्ट के लिंक लगा के जो नौकरियों में लोग हैं उनको निकाल दिया जाता है। आज भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगते हैं, आज भी नौकरियाँ नहीं हैं, आज भी यहाँ पे ड्रग्स में लोग मुलविस है, आज भी हमारी मेडिकल कंडीशंस, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं है, आज भी क्लॉगिंग होती है जब पानी, बिजली, ये जब बारिश पड़ती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है और 10 महीने सरकार को हो गई, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो क्वेश्चन पूछेंगे ना। आप हमें बोल रहे हो कि आप सवाल ही मत पूछो, आप हमें बोल रहे हो कि हमारा कोई काम ही नहीं है, हम आपसे फालतू में सवाल पूछ रहे हैं, एंड यू आर एट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग कि हमें काम नहीं किया देना, हमको ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट। आप लोगों के पास 50 MLAs है, आप लोगों के पास लोगों का मैंडेट है, आप काम नहीं करेंगे, हम आपको काम याद दिलाएंगे कौन से काम करने हैं एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। बट every constructive opposition should not be considered as some sort of agenda. आप जैसे श्रीनगर की बात कर लूँ मैं, यहाँ पे पानी ही नहीं था,
अभी भी नहीं है। बहुत जगहों पे पानी नहीं आता नलकों में। अब जब पानी ही नहीं आ रहा है तो हम ये याद नहीं दिलाए नहीं कि पानी अब पानी नहीं आ रहा है, हमें तो हमें तो याद दिलाना पड़ेगा। इतने सारे नौजवानों को 22 रन के बाद फिर से उठाया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, गड़े मुर्दे केस निकाले गए और हेड काउंट के लिए भर दिया गया फिर से जेलों में। फिर से वो नौजवान वाराणसी में कहीं पे जा चुके हैं। तो याद नहीं दिलाया हम इन लोगों को कि ऐसा हुआ है। फिर से टेरर लिंक लगा के नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है लोगों को, एंड दे आर एब्सोल्युटली साइलेंट अबाउट इट। ऐसी क्या बात है? ये तो गलत बात है, एब्सोल्युटली गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट करते हैं ये लोग कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपके पास 50 MLAs है, और अगर आपको नहीं किए करने दे रहे हैं ये लोग, तो कम से कम आवाज़ तो उठाइए, आवाज़ तो बुलंद कीजिए। आप तो अपीजमेंट में लगे हुए हो, आप तो शॉलों में लगे हुए हो, आप तो दिल में गर्मी के लिए लगे हुए हो। देयर आर सर्टन थिंग्स दैट everybody in Kashmir must understand, and they do understand that they are not allowing themselves to work because they don't possess the political will. इन सब चीज़ों के लिए political will होनी चाहिए, और political will इनके पास है नहीं, क्योंकि एक हिसाब से ये डरते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो शायद हमारी कुर्सी को खतरा तो नहीं आ जाए। ऐसी कुर्सी का क्या फ़ायदा जो लोगों के काम ना आए। देखिए, मुझे तो बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं कि वो लोग बाई इलेक्शन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई सीट वेकेंट हो जाती है तो कर देना चाहिए। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होंगे इलेक्शन कमीशन के साइड से, किस तरीके की प्रॉब्लम्स रही होंगी, या बीजेपी क्या उनका मोटिव है इलेक्शंस कराने का या नहीं कराने का, तो दैट इज़ समथिंग दे हैव टू सी। और क्योंकि ये कहते कुछ हैं फिर करते कुछ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली तो मैंडेटेड है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये करें या नहीं करें। यूएलबी का इलेक्शन होना चाहिए, हो जाने चाहिए सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हर तरीके का जो भी है जिससे एम्पावरमेंट हो, पार्टिसिपेशन लोगों की हो, वो सारे इलेक्शंस होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए। अब कब होंगे दैट इज़ अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, यहाँ पे क्या किस तरीके से ये लोग, किस तरीके से इन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किया LG, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी किसी ने बोला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि LG लद्दाख में अपॉइंट किया गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। आप लद्दाख के LG को देख रहे हैं, वहाँ पे वो अपॉइंट हुआ है, आप उनकी आपको फ़िक्र है। आप अपना देख लीजिए, आप अपने काम कर लीजिए। आपके पास 50 MLA, आप अपना देख लीजिए। पहले आप यहाँ की परेशानियाँ दूर कीजिए, फिर बाद में हम लद्दाख जाएंगे। प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऑप्टिक्स के लिए है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे इनएफिशिएंसी ने क्रिएट की हैं। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 MLA के लेने के बाद, पूरा पावर लेने के बाद, मैंडेट लोगों का लेने के बाद, अगर ये कहे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मानने के लिए अब कोई तैयार है नहीं। ये लोग पब्लिक सिंपैथी इसी तरीके से जनरेट करते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जस्ट पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, और वो होनी चाहिए इनके अंदर। और एट द सेम टाइम अगर इनके अंदर इनएफिशिएंसी है काम करने की, वो भी बता दीजिए आपके अंदर इनएफिशिएंसी है, हमें ही बता दीजिए, हम आपको याद दिलाएंगे क्या क्या काम करने हैं, हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी ये टस से मस से नहीं है, ये शायद अभी भी सेलिब्रेट ही कर रहे हैं कि हम लोग जीते हैं और हमें अभी हमारा एन्जॉयमेंट का टाइम है। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं कि कोई भी अगर मिलिटेंसी से, टेररिज्म की वजह से कोई भी अफेक्टेड है, हमारा पार्टी का मंशूर यही रहा है कि उनके साथ सहानुभूति हो, सिंपैथी हो, और उनको किसी न किसी तरीके से हम उनकी लाइफ में किसी न किसी तरीके की आसाइश पहुँचाए। तो अगर उन्हें नौकरियां मिली हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि किसी को खाना न देने पे शायद 4 परिवार के सदस्यों को मार दिया गया था। तो बहुत गलत बात है। ये भी बहुत टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे थे, इनको नौकरियां मिली तो अच्छी बात है। बट LG एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में ये भी सोचना चाहिए कि इतने सारे नौजवान जो है जिनको PSA में बंद है, किसी का छोटा ऑफेंस होगा, बड़ा ऑफेंस होगा, उनको वापस लाने की ज़रूरत है। ये कहीं नहीं हम देखते हैं कि कहीं पे कोई स्टेट है और वहाँ पे अगर कोई डिटेन होता है तो उसको किसी और स्टेट में डाल दिया जाता है, किसी और जेल में डाल दिया जाता है। तो उनको वापस लाए, और जो है कोई माइनर ऑफेंस है तो उनको एमनेस्टी के तहत उनको छोड़ देना चाहिए। बीजेपी की जो कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से दूसरी नज़र से पूरे देश में देखती है, जीनोफोबिया फैलाती है कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़। जैसे अभी एक लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने रिसेंटली बताया
बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, कि कश्मीर मत जाओ, वहाँ पे मुस्लिम्स है, जहाँ पे मुस्लिम्स होते हैं वहाँ पे मत जाओ। तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू से। इसकी वजह से एलिनेशन बढ़ती है। अगर आप यहाँ से एमनेस्टी के, अगर आप मफामत के, भाईचारे के मैसेज दे रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बानों पे कंट्रोल रखें और दिल से कश्मीर को अपनाएं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ये तभी बनेगा जब हम दिल से कश्मीरियों को अपनाएंगे। शक की नज़र से देखना, उसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट ही होगा। पुलिस के रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे, जैसे जो हमारी पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस, उस पर भरोसा करने की ज़रूरत, और एट द सेम टाइम उनको जो उनकी सर्विस कंडीशंस है उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उससे भी हमारा ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा और यहाँ पे हालात ठीक होंगे। क्योंकि देख लीजिए आप, रिस्क अलाउंस जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो शायद 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक का है, लेकिन बाकी सारी जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस है या आर्मी का है, उनको 20-20 हज़ार रुपये, लगभग 16 से 20-22 तक हज़ार रुपये तक रिस्क अलाउंस मिलता है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की भी सर्विस कंडीशन सेम है, भरोसा कीजिए उन पे, और एट द सेम टाइम उनको रिस्क अलाउंस बढ़ाइए, उनकी भी सर्विस कंडीशंस बेटर कीजिए। और इन जनरल यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए आपको यहाँ के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्स लेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। ये नौकरियाँ दी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम बाकी सारी चीज़ें भी करनी पड़ेगी।